वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योद्धमितात्तं बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति शङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निर्तेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य म आणीस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः
शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च ततपोत्रपराशरं च व्यासं शुगं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम् 13वें श्लोक से पाठ करते हैं। शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्तिरूपकम् विक्षेपशक्तिलिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत् सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे। बीच में एक श्लोक गलत छपा हुआ है, वो गीता जी का श्लोक है, वो आधे से एडिट करने में भूल गए होंगे, तो उस श्लोक को छोड़ दीजिए। जो लिखा है ना 7.4.14, हाँ वो गीता जी का श्लोक कोट किया, उन्होंने उतार दिया उसमें। ये इस ग्रंथ का श्लोक नहीं है, गीता जी के का श्लोक है। तो उसके बाद वाला पढ़िए। सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानन्दवस्तुनि अब्धौ फेनादिवत्सर्वम् नामरूपप्रसारणा अन्तर्दृक्तिशयोर्भेदम् अन्तर्दृक्तिशयोर्भेदम्
दृक्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः आवृणोत्य पराशक्तिः सा संसारस्य कारणम् साक्षिणा पुरतो भानम् लिंगं देहेन संयुतम् चितिच्छाया समावेशात् जीवस्याद्व्यवहारिकः अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम् भेदे भाते पयाति तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्ति तद्वशात् ब्रह्म विक्रितत्वेन भासते अनाप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्मसर्गयो भेदस्तयो विकारस्यात् सर्गेण ब्रह्मणि क्वचित् अस्ति भाति प्रियं रूपम् नाम चैतन्य पंचकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम् जगद्रूपं ततो द्वयम् खं वा अग्निजलोर्विषु देवतिर्यं नरादिषु अभिन्ना सच्चिदानन्दा विद्येते रूपनामनि विद्येते रूपनामनि। ये 19वें में कुछ गलत छप गया है ये पन्ने में, जो है अनाप्य अत्राप्य, हम पढ़ते तो मैं लगा कुछ अत्र है, त्र है, ना की जगह त्र कर लो, बना लो। किताब में जो बुक होगी किताब में अत्राप्य होगा, अत्राप्य आवृत्तिनाशेन। उसने एडिट किया है ना, वो पहले से स्कैन करके फिर पन्ने में छापा एक पन्ने पर, तो उसमें गलती हो गई। प्रातः समय परम श्रद्धेय परम वंदनीय आनंद शिव घोषित सतगुरुदेव भगवान चरणों में पूर्ण नमन वंदन करते हुए हम लोग अपने ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। दृक दृश्य वेग आदिगुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित यह ग्रंथ, जिसमें दृक और दृश्य का विवेक कराया गया। जो कल का प्रसंग था कि जो दृक और दृश्य का विवेक कराया कि दृश्य बहिरंग है, दृष्टा उसकी अंतरंग है, उसकी सापेक्षता में अंतरंग है। दृश्य जड़ है, जो दृष्टा है वो चेतन है। दृश्य अल्प है और जो दृष्टा है वो अनंत है। फिर दृश्य जो कह सकते हैं असत है, और जो अपना जो दृष्टा है वो साक्षी स्वरूप दृष्टा वो
सत है। ऐसा विवेक कराया। विवेक कराने के बाद जो भीतर एक भाव उत्पन्न हुआ कि जब ये दो चीजें अलग अलग हैं, दृश्य अलग, उसका दृष्टा दृक् अलग, तो ये जो दृश्य है बाह्य जगत में, इनमें ये भेद क्यों दिखाई देता है अलग अलग से? किसी में तो एक सजीवता दिखाई देती है और किसी में निर्जीवता दिखाई देती है। तो क्या ये जो दृष्टा दृक् है, ये क्या सर्वव्याप न हो करके क्या खंड खंड अलग अलग है कि कहीं तो उसका प्रभाव दिखाई देता है, कहीं उसका प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा? तो इस बात को समझाने के लिए ही हमारे वेदांत शास्त्रों में एक प्रक्रिया है जिसको कहा प्रतिबिंबवाद। उसका अब सहारा लेकर के समझाते हैं कि जैसे एक ही सूर्य उदित हुआ और इस जगत में अनेकों जलाशय हैं, जलाशय समझ लें या उसको समझ लें कि अनेकों घट में जल भरा हुआ है, तो ये जो एक सूर्य है वो जितने भी जलाशय हैं, जितने भी घट में जल भरे हुए जो घट पात्र हैं, सब में वो एक ही सूर्य अनेक रूप से वो प्रतिबिंबित होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो पड़ता जल में तो उसका प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन उसके किनारे जो तट है, भूमि है, पृथ्वी है, उस पर नहीं दिखाई देता। जल में तो दिखाई देगा, लेकिन जिस घट में है, हम कल पर विचार करते बाल्टी में का बाल्टी खाली हो तो वही बगल में एक बाल्टी खाली रखी हुई है, उसमें नहीं। कारण क्या है कि ये जो बिंब का प्रतिबिंब धारण करने की जो सामर्थ्य है वो सब में समान रूप से नहीं रहती। बिंब तो है अपना, उसका प्रभाव समान रूप से है, लेकिन उसको धारण करने वाला जो पात्र है उसमें वो समान स्थिति नहीं है। ऐसे ही वो जो चेतन है उसका जो प्रतिबिंब वो तो समान रूप से सब पर उसकी छाया प्रतिबिंब पड़ रही है, लेकिन उसको धारण करने की सामर्थ्य सीधे स्थूल शरीर में नहीं है, बल्कि बीच में जो है उसको कहा बुद्धि। उस बुद्धि में है, क्योंकि बुद्धि का उपादान है सत्वगुण। अब ये थोड़ा तत्वबोध पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा सृष्टि के प्रकरण में कि कैसे पांचों जो तन्मात्राएं प्रकट हुई, उनके सत्व अंश से हमारी ज्ञान की इंद्रियां और अंतःकरण बने। वही अंतःकरण जिसको यहाँ पर बुद्धि रूप में कहा, और उसके रजोगुण से बना प्राण, उसके तमोगुण का फिर पंचीकरण करा करके फिर ये बना अपना ये शरीर। तो जो सत्व गुण से जो युक्त है, सत्व गुण ही गुण रूप में जो सात्विक अपनी बुद्धि है, उसमें वो सामर्थ्य है उस बिंब की, जो चेतन साक्षी के छाया को ग्रहण करने की। और जैसे ही उस बुद्धि में उस चेतन की छाया पड़ी, प्रतिबिंब पड़ा, वो भी प्रकाशित होने लगा। भानम थी, वो जो बुद्धि है वो भी प्रकाशित होने लगी, वही कहते प्रकाश रूप होने लगी। और जैसे ही वो बुद्धि प्रकाशित हुई, उससे वो जो एक बुद्धि थी वो दो हो गई, द्विधा स्थिता, दो होकर के वो स्थित हो जाती है। कैसे? तो कहा एक अंतःकरण रूपी और दूसरी अहंकार। यही था कल का प्रसंग। एक अहंकार, एक अहंकृति अन्यः स्यात् अंतःकरण रूपिणी। एक तो हुई अहंकार और दूसरी हुई अंतःकरण रूपी। एक हुई अहम वृत्ति के रूप में और दूसरी हुई इदम के रूप में। ये दो हो गए। हमने तो जैसे भागवत में है ना, जब सृष्टि का प्रकरण में जब आता है, ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने लगे, तो सृष्टि करते करते ब्रह्मा जी विचार करते करते वो ब्रह्मा जी दो भाग हो गए, मनु और शत्रुपा। तो कहते हो जैसे समष्टि बुद्धि रूप जो ब्रह्मा जी हैं वो दो रूप हो गए, ऐसे ही एक ही जो बुद्धि वृत्ति है वो दो रूप हो गई, एक अहम वृत्ति और दूसरी है अंतःकरण वृत्ति। एक में कर्तृत्व है, कर्तृत्व भाव है, और एक में करण भाव है।
ये दो प्रकट हुए। और इसमें जो मुख्य है वो है अहंकार वृत्ति, जो है वो मुख्य हो गई। इसके साथ जो है जो प्रतिबिंब है, जो चित्त छाया है, उसका तादात्म्य हुआ। और ऐसा तादात्म्य हुआ कि ये दोनों मिलकर के एक हो गए। इसलिए मुख्य रूप से जो पहले बुद्धि वृत्ति थी वही बुद्धि थी, वही हो गई अहंकार रूप। और उस अहंकार और उस प्रतिबिंब का, उस चित्त छाया का ऐसा एक हुआ कि एक दूसरे के गुणधर्म एक दूसरे पर आरोपित हो गए। कैसे? तो कहा तप्त अयः पिंडवन मतम, जैसे आग का गोला। आग गोल नहीं होती, गोला गोल क्या है? कहा गोल है वो लोहे का गोला, लेकिन उसका जो उसको जो संग मिला किसका? अग्नि का। अग्नि में उसको रख दिया तो अग्नि के प्रभाव से अग्नि के जो गुण थे वो उसमें आरोपित हो गए, और जो लोहे का जो गोला था उसका जो गुणधर्म था वो आरोपित हो गया अग्नि के ऊपर। अग्नि का अपनी कोई आकृति नहीं, कोई वजन नहीं, लेकिन अग्नि में वो आकृति, वो गोल अग्नि, वो वजनदार अग्नि अनुभव में आने लगी। और साथ ही जो लोहे का गोला था वो गर्म दिखने लगा, आग के समान दिखने लगा, उसमें दाहकत्व आ गया, उसमें प्रकाशकत्व भी आ गया, बिल्कुल लाल लाल तपता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा इसमें हो गया तादात्म्य। और ये अहंकार और चित्त छाया मिल करके ही, एक होकर के ही फिर ये जो बाहर की जो देह है इससे उसका हुआ तादात्म्य। तो जो सजीव अहंकार था, जब उसका तादात्म्य हुआ देह से, तो ये देह भी हो गया चेतन। जैसे कल अग्नि से गर्म हुआ भगोना, पीतल धातु का भगोना गर्म हुआ, और उस गर्म भगोने से के भीतर रखा हुआ जल भी फिर गर्म हो गया। ऐसे ही अहंकार और चित्त छाया का तादात्म्य हुआ, और फिर इसका तादात्म्य हुआ देह से, तो देह भी हो गया चेतन। और ऐसे इस सजीव अहंकार का तीन के साथ होता है संबंध। चित्त छाया, देह, साक्षी भी, इनके साथ, तीनों के साथ इसका तादात्म्य होता है। और कैसे कैसे है? तो कहा चित्त छाया और अहंकार का जो तादात्म्य वो सहज है, स्वाभाविक है। कि बुद्धि वृत्ति है, जैसे अगर बहुत सारे जलाशय हैं, घट भर जल भर के रखे हुए हैं, तो सूर्य उदय होगा तो उसका प्रतिबिंब उनमें पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई डाल नहीं रहा। लेकिन अगर जल है तो जल में प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। ऐसे ही ये जो अंतःकरण है, बुद्धि है, सात्विक अंतःकरण है, तो उसमें चेतन का जो प्रतिबिंब है, चित्त छाया है, वो स्वाभाविक रूप से सहज ही उसमें होगी। तो इसका जो संबंध है अहंकार, देखो बुद्धि ही अहंकार रूप हुई, तो अहंकार ही बुद्धि रूप है। तो उस अहंकार का चित्त छाया के साथ में एक सहज तादात्म्य हुआ। फिर इसके आधार पर जब दोनों एक हुए, अहंकार और चित्त छाया, चित्त प्रतिबिंब, तो इनके तादाद से जो देह के साथ संबंध हो रहा था, कहा वो कैसे होगा, किसको कौन सी देह मिलेगी? तो कहा ये निश्चय करता है उसके पूर्व के कर्म। तो कहा देह के साथ जो अहंकार का जो तादात्म्य है वो होता है कर्मज। जैसे जिसके पूर्व के कर्म हैं उसको वैसी शरीर, वैसी देह प्राप्त होती है। लेकिन इस अहंकार, इस सजीव अहंकार का जो तादात्म्य हुआ साक्षी के साथ में, वो साक्षी को ले आए, तो साक्षी का विचार करा रहे थे कि दृश्य बाहर है, उसका दृष्टा भीतर है। और भीतर करते करते हम आ गए थे किस पर? का बिल्कुल जो अपना साक्षी चैतन्य है उस पर आ गए थे। तो उस साक्षी के साथ भी इस सजीव अहंकार का तादात्म्य हो जाता है। परिणाम जो साक्षी को बताया कैसा है, नोदेति नस्तमेति। पीछे के श्लोक को याद रखें, 5वां, इसलिए पन्ने में छाप दे तो आसान है, किताब पलटनी नहीं पड़ती। नोदेति न स्तमेति न वृद्धिम जाति न क्षयम।
ये था साक्षी का स्वरूप बताया था कि साक्षी जो है अपना जो स्वरूप है वो कैसा है, उसका ना तो उदय होता है ना अस्त होता है, उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है, ना उसकी वृद्धि है ना उसमें कोई क्षय है। ऐसा वो अविनाशी निर्विकार सतचित आनंद स्वरूप है। लेकिन हमने जब अनुभव किया तो हमें कैसा अनुभव हो रहा है, का इसका ठीक विपरीत। एक तो जो साक्षी सर्वव्यापक है वो हमें अल्प अनुभव में आता है। भाई हमें साक्षी का अनुभव करते विचार करते करते हुआ ना कि मैं साक्षी हूं, हाँ मैं ही तो सबको देख रहा हूं, मैं जानने वाला हूं। तो इस अहंकार और साक्षी का तादात्म्य हो गया। कहा बस यहीं पर समस्या है। इसको कहा ये हुआ है भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण। इसीलिए इसकी निवृत्ति के लिए साधन करना है। जो सजीव अहंकार और चित छाया का, चित प्रतिबिंब का जो तादात्म्य हुआ है का उसके संबंध की निवृत्ति नहीं होती। अगले श्लोक में कल पढ़ा था, संबंधिना सतो नास्ति निवृत्ति सहजस्तु। जो सहज जो तादात्म्य हुआ है उसकी निवृत्ति के लिए प्रयास नहीं, कोई प्रयास नहीं करना। फिर जो कर्मज है तो कर्म क्षया, जब कर्मों का प्रारब्ध कर्मों का क्षय होगा तो इसका तादात्म्य कट जाएगा। और जो तीसरा संबंध हुआ था साक्षी और सजीव अहंकार का ये था भ्रांति के कारण। तो बस इसी भ्रांति, इस अज्ञान को मिटाने से जब हमें इसका प्रबोध होगा, ज्ञान होगा, तो ये भी तादात्म्य खत्म हो जाएगा। तो उपाय क्या रहा, कहा ज्ञान के द्वारा साक्षी और उस सजीव जो अहंकार है उसके तादात्म्य को मिटाना ज्ञान के द्वारा। यहां तक तो। और फिर उस अहंकार की स्थिति बताई थी कि वो जो चित छाया और अहंकार के ऐक्य हो जाने से, उसके तादात्म्य हो जाने से जो अहंकार की स्थिति हुई थी, कहा ये अहंकार ही, उसी को कल कहा था जीव रूप में जब आ गया तो उसी की फिर 5 अवस्थाएं होती हैं। जब वो लय बिल्कुल लय रहता है तो उस समय कहा वो सुप्ति में है। फिर जब वो अर्ध विकसित स्थिति उसकी हुई तो वही स्वप्न में गया। वही जब पूर्ण से जग गया तो कहा वही हो गई उसकी जागृत अवस्था। और ऐसे ही जायते म्रियते तथा अवस्था त्रयमन्वेति, ये अहंकार ही, सजीव अहंकार ही तीनों अवस्थाओं में आता जाता है और वैसे ही इसी का जन्म और मरण होता है। फिर कल बताया कि ये जो सारे दृश्य अनुभव में आते, चाहे जागृत के हो चाहे स्वप्न के हो, उसका कारण कहा वो जो दूसरी वृत्ति थी, जिस समय बुद्धि पर चित छाया, चित प्रतिबिंब पड़ा तो उसमें 2 वृत्ति प्रकट हुई थी, एक अहंकार और दूसरी अंतःकरण। तो जो दूसरी वृत्ति थी, जो अंतःकरण वृत्ति, उसमें ही जैसे संस्कार है उसी के प्रभाव से अंतःकरण वृत्ति चित छाया ऐक्यम आगतः। जैसे अहंकार और चित छाया का ऐक्य हुआ था, तादात्म्य हुआ था, ऐसे अंतःकरण और वो चित छाया का, चित प्रतिबिंब का जब एक हुआ तो ये सारे जितने भी दृश्य हैं, चाहे वो स्वप्न के हों और चाहे वो जागृत के हों, ये सारे दृश्य जगत प्रकट हुए। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिनेमा में प्रकाश और प्रकाश के सामने चलने वाली रील, जब दोनों का तादात्म्य हुआ तो उस रील पर अंकित जैसे भी चित्र हैं वो सब के सब हमें पर्दे पर दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही चित छाया का प्रकाश और साथ में उसका तादात्म्य हुआ अंतःकरण के ऊपर पड़े हुए जो भी जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, इन दोनों के एक होने पर, तादात्म्य होने पर ये सारे दृश्य प्रकट होने लगे। वासना कल्पये स्वप्ने बोधे अक्षयी विषयान वही। इन दोनों के ही तादात्म्य से स्वप्न के भी और साथ में जागृत के ये सारे दृश्य प्रकट होने लगे।
इसीलिए भीतर जो है मनो अहम प्रति उपादानम लिंगम एकम जड़ात्मकम अवस्थातयम अन्वेति जायते म्रियते तथा। इसलिए वो भीतर जो है एक जिसका उपादान वही दो वृत्तियां हैं, मन और अहंकार। जो कहा था दो हो गई थी, एक अहंकार वृत्ति और एक अंतःकरण वृत्ति। तो वही कह रही है मन और अहंकार ही जिसका उपादान है। ऐसा भीतर जो एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर, लिंगात्मकम जड़म लिंगमेकम जड़ात्मकम का ऐसा जो भीतर सूक्ष्म शरीर है, वही उस चित छाया से के साथ तादात्म्य करके का उसका ही आवागमन होता है तीनों अवस्थाओं में, और फिर इसी प्रकार से जन्म और मृत्यु रूपी संसरण में। देखो आत्मा का जन्म मरण है नहीं, वो जो साक्षी है उसका जन्म मरण नहीं, उसको कहीं आता जाता नहीं, बिल्कुल कूटस्थ विराजमान है। और ये सारे दृश्य कहा ये जड़ रूप हैं, असत हैं, तो इसका भी नहीं। किसका कहा ये भीतर जो है सूक्ष्म शरीर से युक्त का जो चित छाया जिसका तादात्म्य हो रहा है का इसका ही यही तीनों अवस्थाओं में आता जाता है, और वैसे ही का इसी का जन्म और मरण होता है। यहाँ तक तो हो गया कल का प्रसंग। अब आज के प्रसंग में मन में आया विचार करते करते कि ठीक है, हमने विचार किया कि एक दृश्य है, दूसरा उसका साक्षी दृष्टा है। उसके हमने गुणधर्मों को भी विचार कर लिया कि हाँ दृश्य बाहर है, दृष्टा भीतर है। दृश्य सत है, चेतन है, नित्य है, और इसकी अपेक्षा दृष्टा है कहा वो चेतन है, नित्य है और साथ ही सत है। तो ऐसा विचार करते करते मन में आया कि ठीक है, दृष्टा हो गया सत, और दूसरा जो दृश्य रूप हो रहा है, दृश्य में कहा सब कुछ बाहर के जगत से लेकर के भीतर के अंतःकरण तक, अंतःकरण की वृत्ति सब की सब दृश्य रूप है। ये तो कहा दृश्याधीवित साक्षी, जो भीतर की वृत्तियां हैं वो भी दृश्य है, और बाहर का सारा जो जगत है सबका सब दृश्य रूप है, और इसका साक्षी इससे विलक्षण, इससे पृथक कहा वो चेतन सतरूप है। तो चेतन सत है, साक्षी सत हो गया, और जो सारे बाहर के दृश्य हैं वो सब के सब हैं असत। पक्का ना? समस्या ये आती है कि चलो ठीक है, कोई वृत्त्यात्मक हो, मन की कल्पना हो, मान ले स्वप्न को, लेकिन ये जो बाहर का जगत है इसको कैसे हम असत करें? ये तो लगता है कि सामने दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, इससे सुख दुख, सुखी दुखी भी हम हो रहे हैं, तो इसको ये कैसे, इसका सब पसारा कैसे है? तो इसको समझाने के लिए ये सारा जगत कैसे प्रकट हुआ, अब इसको समझाने के लिए आगे का प्रकरण है कि ये सबको जो दिखाई दे रहा कैसे है। तो अब यहाँ पर एक भगवान की अचिंत्य शक्ति है, उसको मान लो कौन है? कहा एक माया है। तो ये कह रहे हैं शक्ति द्वयम ही मायाया विक्षेप आवृत्ति रूपकम। एक शक्ति है जिसका नाम है माया। ये माया की ही दो शक्तियां हैं, माया ही शक्ति द्वयम विक्षेप आवृत्ति रूपकम। इस एक माया है, इसकी ही दो शक्तियां हैं। एक है आवरण करने वाली, जो किसी चीज को ढक देती है, और तुरंत ही तत्काल ही इसकी जो दूसरी शक्ति विक्षेप शक्ति, वो उसके ऊपर किसी और चीज की प्रतीति करा देती है। विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। कहा ये जो माया है इसकी आवरण शक्ति तो अपने उस साक्षी चैतन्य सत स्वरूप अपनी आत्मा पर तो करती है आवरण, उसका हमें ज्ञान होता नहीं, और तत्काल ही इसकी जो दूसरी शक्ति है विक्षेप शक्ति, वो तत्काल ही ये सारे जगत की रचना कर देती है। जगत सृजेत, जगत की रचना कर देती है। कौन सा जगत, कैसा जगत? तो कहा लिंग आदि ब्रह्मांडांतम। ये भीतर लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर से लेकर के केवल बाहर का ही नहीं,
का भीतर जो ये सूक्ष्म शरीर है, ये इससे ले करके ब्रह्मांड तक ये सारे जगत को वो रच देती है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बदता के। ये सब रचना कौन करती है? चाहे यहां पढ़ो चाहे मानस में पढ़ो, सब जगह वही तो लिखा है कि माया शक्ति, जो माया है इसकी दो शक्तियां हैं। एक है आवरण शक्ति जो ढकने का काम करती है, और जो दूसरी इसकी शक्ति है विक्षेप शक्ति, वो सारे जगत की रचना कर देती है। सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक, ब्रह्मांड तक की रचना ये कर देती इसकी विक्षेप शक्ति। जैसे कमरे में कहीं रखी थी रस्सी, अंधकार के कारण, नासमझी के कारण उस रस्सी के ऊपर पहले पड़ा आवरण, हमने रस्सी को नहीं जाना, और जब रस्सी को नहीं जाना तो तुरंत ही विक्षेप शक्ति ने उसके ऊपर सर्प की प्रतीति करा दी, हुआ ना? और सर्प की प्रतीति हुई तो फिर भय भी लगता है, डर भी लगता है, भागते भी हैं, मन में होता डंडा ला करके सांप को बस पीट करके नष्ट करें, तो सब चीजें हो जाती हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है सब इसमें खेल है माया का। इसकी दो शक्तियां याद रखेंगे, आवरण शक्ति और दूसरी है विक्षेप शक्ति। अब इसी को आगे फिर विस्तार करते हैं। सृष्टिर नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ भेना दिवस सर्वम नाम रूप प्रसारणा। कि ये सृष्टि क्या है? सृष्टि तो कहा जैसे आप जाओ समुद्र के किनारे, तो जब समुद्र के किनारे गए तो वहां पर कई सारी चीजें दिखाई दी, वहां पे लहरें दिखाई दी, फिर लहरों में कोई छोटी लहर है, कोई बड़ी लहर है, वहीं पर हमें फेन भी दिखाई दिया, वहीं पर बुलबुले भी बन रहे हैं। तो ये जितने भी चीजें दिखाई दी, छोटी लहर हो, बड़ी लहर हो, फेन है, बुलबुला है, सब वास्तव में है क्या? केवल जल मात्र है। वो जल ही वो अनेकों रूपों में प्रतीत होता है। ऐसे ही ये जो सृष्टि है ये भी केवल और केवल उस सच्चिदानंद वस्तु पर नाम और रूप का प्रसारण हो रहा है। ये सच्चिदानंद ब्रह्म ही अनेकों नाम रूप में, या इसको अनेकों समझ सकते हैं, जैसे मिट्टी ही अनेकों नाम रूप में प्रकट हो गई। सवेरे देखा तो कुम्हार के यहाँ पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, घूम करके आए शाम तक तो देखा क्या कि वहां मिट्टी तो दिखाई नहीं दी, बल्कि वहां उस जगह में बहुत सारे नाम रूप आकृतियां हमें दिखाई दी। मन में क्या है? नाम रूप आकृति क्या है? तो वही जो सवेरे मिट्टी का ढेर था वही इस रूप में आ गया, और रात भर हुई जोरदार बारिश, सवेरे फिर आके देखा तो देखा वो सब एक ही मिलके फिर मिट्टी रूप हो गए। तो ऐसे ही ये सारा जो जगत है ये बिल्कुल जैसे समुद्र के जल में फेन, बुदबुदा, लहरें इत्यादि अनेकों नाम रूप की आकृति की प्रसारणा होती है, ऐसे ही ये सारी सृष्टि भी उस सच्चिदानंद ब्रह्म वस्तु पर ये केवल और केवल नाम रूप का प्रसारण है। उस पर केवल और केवल कल्पित है, अध्यस्त है। हुआ कैसे ये सब प्रकट? 9 श्लोक पढ़ने हैं आज। हुआ कैसे? तो कहा अंतर दिक दृश्योर भेद बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवृणोति अपरः शक्ति सा संसारस्य कारणम। ये सब नाम रूप का प्रसारण कैसे हुआ? ये सब कल्पना कैसे हुई? का वही जो माया की शक्ति थी ना, पहली शक्ति कौन सी? आवरण शक्ति। उसने पहले आवरण डाला, ढक दिया, छुपा दिया। किसको छुपा दिया? भीतर अंतर दृक दृश्योर भेद, जो आपने प्रारंभ के 5 श्लोकों में विचार किया था किस चीज का? कि एक दृश्य है और दूसरा उसका दृष्टा है। दृश्य बाहर है, दृष्टा भीतर है। दृश्य जड़ है, दृष्टा चेतन है। ऐसा विचार किया था ना दोनों को 5 श्लोकों में। तो कहा भीतर ये जो दिक दृश्य का जो भेद है, पहले आवरण शक्ति उसको ढक देती है, इसके इस भेद का ज्ञान नहीं रहता। और बाहर जो है ब्रह्म सर्गयो,
ब्रह्म और जो सृष्टि है इसका जो भेद है कि वास्तविक सत्ता ब्रह्म की है, सच्चिदानंद ब्रह्म, उसके ऊपर नाम रूप का जो प्रसारण है, ये जो भेद है इसको बाहरी आवरण शक्ति ढक देती है। आवरणोति अपराशक्ति, ये माया की ये जो आवरण शक्ति है इन दोनों भेदों को ढक देती है, और जैसे ही इसको आवृत किया, सारा संसार का हेतु समझ लो प्रकट हो गया। तभी ढका ही है, और ढकते ही सबके सब ये सारा संसार आवरण पड़ते ही विक्षेप शक्ति जो है इस सारे जगत को रच डालती है, सारे दृश्य जगत को प्रकट कर देती है। और फिर धीरे धीरे इसी जगत में ही वो जीवत्व आ गया। कैसे आया? तो अब देखो जीव को समझा रहे, जीव कैसे है। जो हम कहते हैं जीव कैसे बना, देखो चार चीजें मिला करके जीव। कई बार हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर ही जीव है, कई कह सकते हैं कि जो चिदाभास है, चित छाया है, चित प्रतिबिंब, वो जीव है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं चार चीजें मिलकर के जो ये व्यवहार करने वाला जीव जो प्रकट हो रहा है, कर्ता भोक्ता, वो कैसे हुआ? तो चार चीजें संयुक्त होकर के हो रही हैं। साक्षिणः पुरतो भानम लिंगम देहेन संयुतम चितिच्छाया समावेशात जीवस्यात् व्यवहारिकः। देखो ये जीव प्रकट होता है कैसे? कहा पहले तो हो पुरतः साक्षिणः भानम, भाई साक्षी होना चाहिए ना, पहले से रहेगा कि नहीं? पहले से भाई, जिसका ना तो उदय है ना अस्त है, नो देती न अस्तमेति न लय, जिसका ना उदय ना अस्त, वो तो पहले से ही है, पहले है ही है। वो साक्षी चेतन तो है ही पहले से, वो है। उसके बाद कहा लिंगम, भीतर सूक्ष्म शरीर हो, सात्विक अंतःकरण, सत्गुण संपन्न अंतःकरण, और फिर बाहर का शरीर देह, इनके संयुक्त होने से, और साथ ही चित छाया, जैसे अंधेरे कमरे में प्रकाश दिखाई दे रहा था। कैसे होगा अंधेरा कमरा प्रकाशित? कोई वहां पर स्रोत है नहीं, सूर्य का प्रकाश सीधे पहुंच नहीं सकता उसमें। तो पहले बाहर एक बाल्टी चाहिए, बाल्टी भी कैसी हो? कहा जल से भरी हुई हो, फिर उसमें सूर्य का प्रकाश पड़े, और साथ में जिस सूर्य का प्रकाश पड़े वो सूर्य भी तो होना चाहिए ना। तो बाल्टी हो, बाल्टी के साथ जल से भरी हुई बाल्टी हो, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब हो, और प्रतिबिंब होगा तो सूर्य तो होना चाहिए ना। तो ऐसे ही जो चेतन साक्षी कहा वो तो है ही, उसका तो कभी नाश होता ही नहीं, वो तो सर्वव्यापक है, नित्य है। फिर उसकी छाया हो, चित छाया, चेतन का प्रतिबिंब वो हो, वो किस में बनेगा? का सीधे स्थूल देह में नहीं बनता, का उसके लिए चाहिए सात्विक अंतःकरण, सात्विक बुद्धि वो चाहिए। और फिर साथ में अंतःकरण किस में है? का स्थूल देह में। तो जब ये सब चीजें मिलती हैं तब भीतर एक चीज उत्पन्न होती है जिसको कहा जीव। फिर ये जीव व्यवहार करता है, कर्ता भोक्ता ज्ञाता इत्यादि अनेकों चीजें करने भोगने वाला वो जीव बन जाता है। और अस्त जीवम जीवत्वमारोपात् साक्षिण्य अपि अवभासते आवृतो तो विनष्टायाम भेदे भाते पयाति तत्। फिर जब ये जीव उत्पन्न हुआ तो इस जीव का अध्यारोप हो गया उस साक्षी चेतन के ऊपर। अस्य जीवत्वम आरोपात् साक्षिण्य अपि अवभासते, साक्षी के ऊपर इसका हो गया अध्यारोप। और फिर जिसको समझाया था कि जो साक्षी है, देखो साक्षी जब कहने का समझाया जा रहा था विचार करा करके, तो वहां पर उसके स्वरूप को प्रकट करना था कि साक्षी कैसा है। कहा वो जो बार बार जो बताए जा रहे हैं इसके लक्षण कि साक्षी कैसा है, कहा वो चेतन है, सत है,
बोले गुरुदेव भगवान की